फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है कौन है आपके प्यार का दुश्मन। कौन है जो आपके प्यार को बुरी नजर लगाता रहता है? कौन है आपकी जिंदगी में जो ये रिश्ता नहीं बनने देता है? ऐसा कौन सा इंसान है जो जानबूझकर आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते में दरार लाना चाहता है? तो आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है कि कौन की बुरी नजर है इस रिश्ते पर, कौन आपका बुरा चाहता है, या कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी बुरी नजर ने आप दोनों का रिश्ता जो है खराब कर दिया है। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है, तो पूरा फोकस डियर आपको करना है। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी बनता हुआ रिश्ता है वो बार बार खराब हो जाता है, तो उस रिश्ते की खराब होने की वजह जो है वो बताइए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि ऐसी क्या वजह है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकले हैं डियर। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके डियर, पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आती है कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी डियर। तो चलिए देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कार्ड और क्या आया है। कौन है जो आपके प्यार का दुश्मन है? कौन है आपकी जिंदगी को जिसने या रिश्ते को खत्म कर दिया है? तो वही चीज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है जो आपके प्यार का दुश्मन है। ओके, कार्ड्स तो बहुत कुछ बता रहे हैं डियर, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ऐसे सिचुएशन है कि सब कुछ खराब भी कर दिया लोगों ने, और पूरी तरह से रिश्ते को एक तरह से बोला जाए तो टूट चुका है रिश्ता। साइन की बात करी जाए तो डियर आप यहाँ पर साइन देख लीजिए। यहाँ पर जो साइन निकला है वो है वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। लेकिन जेमिनाई और लियो जो है वो हैवी है। डेक पर आप देख पा रहे हैं कि लियो निकला है और जेमिनाई निकला है, तो ये हैवी दिख रहा है डियर। बात करी जाए कि कौन है आपके प्यार का दुश्मन, कौन है जो नहीं चाहता है कि आपका बसा बसाया घर में खुशियां रहे, प्यार में दोनों के बीच में बहुत प्यार रहे। तो डियर यहाँ पर दिख रहा है कोई तो ऐसा इंसान है जिसको आपके रुपए पैसे से बहुत प्यार है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आप पर को डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं उसके दिल में बस यही चलता रहता है कि आप जो हैं कहीं जाए नहीं तो उसका खर्चा पानी चलता रहेगा। तो ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में है। वो इंसान भी आपसे बहुत ज्यादा ज्वेलस है, कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपकी खुशियों से दुश्मन इस तरह से है कि वो आपकी खुशियों से जलता है। उसको लगता है कि अगर आप या आपके पार्टनर एक हो जाते हैं या आप अब कहीं आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उस इंसान का खर्चा पानी कौन देगा, उस इंसान को पैसे कौन देगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो आपके पैसे से मतलब रखता है। जो भी इंसान यहाँ पर इन्वॉल्व है, हो सकता है वो आप पे डिपेंड हो, तो उस इंसान की यही सोच है कि आप अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़े, आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से अटैच रहें। तो यहाँ पर ये जो इंसान है वो आपके पैसे रुपए से बहुत मतलब रखता है, और डियर उसका सच्चा साथी जो है कहीं ना कहीं रुपया पैसा है। आपको भी पता होगा वो इंसान के बारे में, अगर आप जानते हैं तो, कि उस इंसान को पैसा बहुत प्रिय है, अति प्रिय है पैसा, उसकी जान है पैसा। तो आप ये समझ लीजिए कि रुपए पैसे के लिए ही वो आपके साथ में रिश्ता बनाया है, और वो नहीं चाहता है कि कोई और आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाए और उसका पत्ता कट हो जाए। ठीक है,
आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है कोई बंदा, ऐसा कोई बंदा हो सकता है जिसका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ में है, या फिर जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता था ना, वो इंसान नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता चले। तो जिस भी इंसान के साथ में आपके घरेलू संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, आपके रिश्ते को खराब होते हुए या फिर आपकी लड़ाई होते हुए देख उस इंसान के दिल पर बहुत ज़्यादा सुकून और ठंडक पहुंचती है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो इंसान चाहता है कि आप दोनों लड़ झगड़ते रहें, आप दोनों जो है फाइट करते रहें, एक दूसरे से आपकी बनी नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि वो लोग यही चाहते हैं और इस रिश्ते की खराबी चाहते हैं। ये रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़े, ये रिश्ता जो है आगे तक ना चले, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। जब आप लोग लड़ते हैं ना, जब आप दोनों के बीच में फाइट होती है, तो वो इंसान जो है उसके दिल को सुकून पहुंचता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है आप दोनों लड़ रहे हैं, कभी एक नहीं हो पाए। तो इस तरह का वो सोचता है या सोचती है। देखिए, जो भी इंसान है ना, उसने आपको बहुत परेशान करके रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। आपका बिजनेस जो था वो चौपट करके रखा है। आप जहाँ पर भी नया बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसी चीज करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होने देता है, क्योंकि वो इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको आपकी नज़रों में गिराना चाहता है, आपके परिवार की नज़रों में गिराना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है। तो ये इंसान की ही वजह से आप आज तक असफल हैं, क्योंकि इसको आप बताकर कुछ काम करते हैं और डियर ये आपकी खुशियों से जलता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जीज जो है चेंज हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज ये इंसान आपकी जिंदगी की तरफ सेंड कर देता है। ठीक है, बिजनेस तो आपका बहुत नुकसान हुआ है, बिजनेस में कुछ लोगों को, या फिर जॉब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जॉब जो है बार बार आपकी लगती बिगड़ती रहती है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों का जरा भी अच्छा टाइम शुरू होता है ना, तो उस इंसान का दिल बहुत रोने लगता है। उस इंसान का दिल इतना रोता है कि उसको रास नहीं आता आप दोनों का रिश्ता। तो डियर, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है वो इंसान। वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चलाना चाहता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो फैमिली हो, यानी अपना ही फैमिली राज चलाना चाहता है। देखिए, वो इंसान जो है ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता रहता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता रहता है, बहुत ज़्यादा पीछे से वार करता रहता है। इस इंसान ने आपका अपना बन के आपको धोखा दिया है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, पार्टनर को भड़काया है डियर, और आपका रिश्ता खराब करा है। ठीक है, छुपके काम करता है ये इंसान, जो भी इंसान है ना, बहुत छुपके काम करता है, ताकि इस इंसान पर किसी को शक भी ना हो। आप दोनों के रिश्ते में कोई करीबी है जिस पर आप लोगों को बहुत भरोसा है, पर वो करीबी लोग ही आपकी जिंदगी को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, उससे क्या होता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू बहुत हो जाते हैं। ना ही आप अपने पार्टनर को समझते हैं, ना ही आपके पार्टनर आपको समझते हैं, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते हैं। आप दोनों के बीच में रिश्ता खराब हो रहा है। तो ये रिश्ता खराब होने की वजह जो है ये इंसान ही है। आपका अपना बनने का बहुत ढोंग करता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाता है, और अपनापन दिखा के ही ये आपके पीठ के पीछे वार करता रहता है। तो वो इंसान की खासियत है डियर। इस इंसान ने आपका अपना बन के आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर को भड़काया है, या फिर आपको भड़काया है आपके पार्टनर के खिलाफ। हो सकता है कि ये सिचुएशन हुई है। देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि डियर आप बताते हैं तो वो 100% सच निकलता है, आज नहीं तो कल हो ही जाता है। तो डियर, इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज पॉजिटिव एनर्जी को उठाया कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं उठाया कीजिए। लेकिन जो कार्ड बताते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप सतर्क हो जाएं। लेकिन उसमें से का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी को उठा लें कि मैंने बताया है तो ये हो जाएगा। आपको उसके लिए मैं
प्रोसेस भी बताती हूँ कि अगर ये ऐसा होने वाला है तो डियर आपको क्या करना है, ताकि वो चीज़ें जो बेकार चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में इंटर ना हो पाए। ठीक है डियर, तो आपके मैसेज मैं पढ़ती हूँ बकायदा, और जो लोग मुझसे कभी कभी कुछ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, है ना, हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, जिनका मैं कमेंट देखती हूँ कि हाँ ये रेगुलर ही बने हुए हैं, हमारे व्यूवर्स हैं और हमेशा लाइक शेयर करते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक का सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। तो आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने पार्टनर की वो सेंड करनी है, और मैं यहीं पर रीडिंग में ही आपको उसका डिटेल्स दूंगी। ओके डियर, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर किसी भी तरह का कोई व्हाट्सअप नंबर वगैरह कुछ भी नहीं चलाती हूँ। तो अगर कोई आपको इस तरह से बहकाता है या कुछ बोलता है तो डियर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ से ही मैसेज देती हूँ। जो भी मैसेज है, जिस भी तरह का मैसेज है, पर्सनल रहेगा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ मैसेज रहते हैं तो मैं यहाँ पर क्लियर बता देती हूँ। ओके, कोई अगर कुछ जानना चाहता है तो देखिए, यहाँ पर लग रहा है कि अपना बन के भोलापन उसके चेहरे पे झलकता होगा, है ना। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ कि वो इंसान बहुत भोला बन के आपके लाइफ को बर्बाद कर चुका है। भड़काने में नंबर 1 इंसान हो सकता है। कोई लेडी की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा भड़काऊ किस्म की इंसान हो सकती है। कभी आपसे अपनी बातें करती होगी, कभी किसी से उनकी बातें करती होगी, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये भड़काऊ हैं, बहुत ज़्यादा इधर की उधर करते हैं। कहते हैं ना कि बीच का बंदर जो होता है, कभी इधर जाके बोल दिया, कभी इधर जाके कुछ बोल दिया, उस तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते को खराब करती रहती है। आपकी बात उधर कराती है, उधर की बात इधर लगा देती है, लगा बुझी करने का उसका काम है। तो डियर, ये इंसान छुप छुप के काम करता रहता है ताकि उस इंसान पर किसी को शक ना हो, अपने पे शक नहीं होने देता है, क्योंकि बड़ी बखूबी तरीके से ये ऐसे काम को अंजाम देते हैं ताकि कोई को ये जरा भी एहसास ना हो कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। पर डियर है तो, और ये छुप छुप के वार भी कर रहा है। आप दोनों के रिश्ते में वो करीबी इंसान है, हो सकता है आपका कोई करीबी हो। करीबी का मतलब ये नहीं कि मदर फादर ही हो गए हैं। करीबी का मतलब ये होता है कि चाचा बाबा का लड़का है, चाचा बाबा है, या फिर फूफी है, खाला है, कोई भी आप जिसको भी आप मानते हैं, तो मौसी का लड़का हो गया, जिस भी हिसाब से आप देख रहे हैं, तो वो जो भी है उस इंसान की। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हमारे खुद के लोग हैं, हमारे फादर इन लॉ नहीं है, मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन हमारे ही जिनका मैंने नाम लिया, तो उस तरह से कुछ लोग हैं। तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जिस पर आप लोगों को बहुत भरोसा है। भरोसा तो आप खूब करते थे, लेकिन अब आपको भी कहीं ना कहीं शक होने लगा है कि ये लोग जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, आपका इंट्यूशन जो है, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है कि ये लोग गलत हैं। इस कारण से ट्रस्ट इशू आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोगों की लाइफ कैसी चलती है, अच्छी चलती है। आप दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता है, लेकिन दूसरों के पीछे आप दोनों की बातें जो है खराब हो जाती है। दूसरों की बातों को लगकर आप दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। अपनी बातें तो इतनी आप करते नहीं है जितनी कि दूसरों की बातों में आप लोग लड़ भिड़ जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। तो ये इंसान का एक तरह से मैनिपुलेट करना ही हुआ। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा इंसान भी है जो अपनी अपनी धकाता रहता है और आपके घर वालों को अपने तरह से बात करता रहता है, अपने तरह से कंट्रोल करता रहता है। जैसा वो बोलता है वैसे आपके पार्टनर आपके घर वाले करते चले जाते हैं। तो उस इंसान की बहुत ज्यादा चलती है, ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है। क्या होता है कि जब वो इंसान आपके घर वालों को भड़काता है, आपको भड़काता है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी बातें सुन तो लेते हैं, दूसरे की बातें सुनकर दिल में रखते चले जाते हैं, एक पहाड़ सा बना लेते हैं कि अब जब आएगा मेरा पार्टनर, या मैं आऊंगी या जाऊंगा, तो डियर मैं उससे इस तरह के सारे सवाल करूंगा। तो बिना बात के वो पहाड़ जो है आप जाकर अपने रिश्ते पर तोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा रिश्ता जो है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर गलत तरीके से उसे प्रेजेंट करना बिल्कुल गलत बात है। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है।
अपने फायदे के लिए घर वाले इनके बातों में ज़्यादा आते हैं। तो ये पार्टनर जो भी है वो अपना फ़ायदा देखता है और डियर उस फायदे के लिए ये क्या करता है, अपने घर वालों को अपनी बातों में ज़्यादा लेता रहता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा ज्वेलस है, तो वो इंसान ऐसा ही है। ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो इंसान है, जो भी इंसान है, वो चाहता है कि आपका ये रिश्ता जो है वो टूट जाए, आपके पार्टनर अपनों से दूर हो जाएं। तो यहाँ पर वो इंसान की सोच है, हो सकता है कि उसका कुछ फायदा हो, वो चाहता है कि आपके पार्टनर जो है अपने घर वालों को छोड़ दे, तो भाई उसको बहुत कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर उसकी नजरें जो है आपके पार्टनर की प्रॉपर्टी पे है या फिर आपकी प्रॉपर्टी पे है, इसीलिए ये दोनों जगह बंध के बैठे हुए हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि आपका रिश्ता जो है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट इशू करने लगते हैं। डेथ का कार्ड है, तो ये डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि सारे बुरे चीजों का अंत होने वाला है। देखिए आप क्या करते हैं, आप उस इंसान से अपने दिल की बातें बताते हैं और कुछ बातें तो ऐसी शेयर करते हैं, वो सुनकर उसको तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं होती है डियर, बस उसको तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उसका हो जाए। हाव भाव बदल जाते हैं, सुनता बड़े प्यार से होगा वो इंसान, जो भी आपसे जलता है, जो आपका दुश्मन है ना, वो बड़े प्यार से सुनता होगा, लेकिन जैसे ही सुनने के बाद उसका चेहरा जो है, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा बदल जाता है। जैसे किसी को खुशी नहीं होती ना, उस तरह का उसका फेस हो जाता है। देखिए ये आपके या आपके पार्टनर की नज़रों में बहुत साफ सुथरा रहता होगा। जिस इंसान की बात कर रही है, जो आपके प्यार का दुश्मन है ना, वो पूरी दुनिया के सामने यही बोलेगा कि मैं जो हूँ वो इंसान, ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा वो आपका बहुत बड़ा हमदर्द है। देखिए कभी कभी तो क्या होता है, आपकी एनर्जी खुद गलत डिसीजन लेती है। कभी आप नेगेटिव सोचते हो तो कभी आप पॉजिटिव सोचते हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि वो इंसान चाहता है कि आपका रिश्ता जो है वो नेगेटिव हो जाए और पूरी तरह से आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो वो चाहता है कि आपका रिश्ता जो है खराब हो जाए। आपके लाइफ में कोई तो है जिससे आप एडवाइस लेते हैं या फिर आपके पार्टनर एडवाइस लेते हैं, और डियर वो एडवाइस के कारण क्या होता है कि आप उनसे एडवाइस तो लेते हैं अपना समझ के, पर डियर वो एडवाइस दे रहे हैं बुरा समझ के। उनकी एडवाइस से आपका रिश्ता जो है वो टूटा ही टूटा है। तो वो इंसान भी आपसे बहुत ज्यादा ज्वेलस है। तो डियर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किसकी वजह से ये रिश्ता जो है खराब हो रहा है, वो इंसान की पर्सनालिटी कैसी है और क्या है। तो देखिए यहाँ पर पैसे वालों की तरफ से है वो इंसान, या फिर हो सकता है कि अपने घर का कोई इंसान है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। देखिए वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द आप लोगों को अलग कर ले, उसे बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है उसे कि आप दोनों को अलग कर ले, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं डियर। तो जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा, तो वो इंसान को बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बहुत सारी जगह मिल सकती है, या ऐसा व्यक्ति है वो इंसान जिसको ऐसा माहौल चाहिए जहां पर आप और आपका पार्टनर जो है घर छोड़ दे, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता टूट जाए। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। उस इंसान से आपका बहुत अच्छा रिश्ता था, पर डियर ये इंसान जो है जिसका रिश्ता अच्छा है, वो रख नहीं पा रहा है,
वो रख नहीं पा रहा है, रिश्ते को सही करना नहीं चाहता है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता था जो आपका एक्स था, जो बॉयफ्रेंड था, और उस रिश्ते में आपने उस इंसान को छोड़ दिया है डियर, और आज आप किसी और के साथ में घूम रहे हो और वो इंसान आपको देख रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि कोई और इंसान जो है वो आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम उनकी तरफ से क्रिएट हो रही है। वो आपका जो एक्स है ना, वो आपको किसी और का नहीं होने देना चाहता है, आप किसी और के साथ अटैच हो। वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी में बांध के रखना चाहता है। वो इंसान की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। वो इंसान, जो भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता होगा, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रहता होगा, उसकी लाइफ में बहुत सारी उलझनें चल रही होंगी, और कहीं ना कहीं उसका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अलग दिख रही होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि वो ऐसी एनर्जी में घूम रहा है जहाँ पर वो बहुत हैरान परेशान है, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, और डियर वो इस पैसे के लिए ही आपको और आपके पार्टनर की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है, ताकि वो बढ़िया तरीके से इस फाइनेंस पर ऐश कर सके। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है, बहुत परेशान है वो, और वो आपके पैसे पर नजर रखता है। हो सकता है कि उस इंसान को पैसा चाहिए, उसका नेचर ईगो वाला हो सकता है, गुस्सा करने का हो सकता है, एटीट्यूड, और बेजान सी जिंदगी जी रहे हैं ये इंसान। तो ये आप देख लीजिएगा कि वो इंसान की बात मैंने आपको बता दी है कि वो इंसान जो है बहुत ज्यादा बेजान सी जिंदगी जी रहा है, उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, चाहता तो बहुत कुछ है बड़ा बड़ा, पर डियर बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ ये एक ठेला लगा के जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, यानी इसका जीवन यापन जो है ना, बस इसी तरह का है कि ये ऐसे ही छोटे मोटे धंधे कर रहा है, छोटे मोटा जीवन यापन कर रहा है, और इसके पास कुछ है नहीं। तो ये चाहता है कि आप लोगों के पास जो रुपया पैसा है, आप लोगों का जो इतना सारा पैसा है ना, वो इसको मिल जाए। तो इसीलिए आप दोनों को अलग करना चाहता है, आप दोनों के प्यार से जलता है डियर, आपकी शादी हो जाए वो नहीं चाहता है, उसको आपके पैसे चाहिए। ये अपने मन की चलाता है डियर, जो भी इंसान है ना, ये अपने मन की चलाता है, ड्रामेबाज इंसान हो सकता है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी मर्जी के खिलाफ जाने नहीं देगा आप दोनों को। तो यहाँ पर यही चीज मुझे दिख रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहता है। देखिए, ये इंसान जो है वो ये चाहता है कि अगर ये इंसान जैसा बोल रहा है वैसा ही आपके घर वाले करें, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऐसा कहेंगे तो ये शायद रिश्ता जो है वो तोड़ दे। ओके डियर, तो ये रिश्ता तोड़वाना ही चाह रहा है। जो भी इंसान आपके में है, ये नहीं चाहता है कि आप दोनों का बन जाए डियर। पर डियर, मैं आपको कहूंगी कि आप जरूरत है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की। जो इंसान आपके रिश्ते के खिलाफ है, जो दुश्मन है ना आपके, वो आपको हटाने होंगे, और उस दुश्मन को हटाने के लिए आपको अपनी बातें जो आप शेयर कर देते हैं, आप जो अपने दिल की बातें किसी से भी बोल देते हैं, वो चीजें आपको अपने दिल से हटानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपनी बातें किसी से शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये रिश्ता जो है खराब हो सकता है।